जय हिंद दोस्तों, मैं डॉक्टर राजीव यादव, आपका अपना शिशु रोग विशेषज्ञ। आज मैं आपके सामने लाया हूं एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा, सर्वाइकल कैंसर। तो देखिए दोस्तों, आजकल ये टॉपिक ट्रेंड कर रहा है। आप कहीं पे यूट्यूब पे सर्च करें, कहीं पे भी किसी प्लेटफॉर्म पे सर्च करें तो सर्वाइकल कैंसर वगैरह वगैरह वगैरह, वैक्सीन 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 ऐसा करके ट्रेंड कर रहा है। और अभी हाल ही में एक न्यूज़ आई थी कि हमारी जो एक्ट्रेस हैं पूनम पांडे जी, उनका 32 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया, जो कि आई थिंक ये खबर थोड़ी डाउटफुल है। इसका जांच करना जरूरी है कि वेदर शी इज़ डाइड और नॉट। ठीक है, तो इस बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको जागरूक करना चाहूँगा दोस्तों सर्वाइकल कैंसर के बारे में कि सर्वाइकल कैंसर होता क्या है, ये किस वजह से होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, किस किस उम्र में प्रेजेंट करता है, इससे कैसे बचाव कर सकते हैं, वैक्सीन किस हद तक प्रभावी साबित होती है, और आगे हमारी गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है। तो लीजिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन। तो दोस्तों, सर्वाइकल कैंसर, अब सबसे पहले दोस्तों आपके मन में आ रहा होगा ये सर्वाइकल सर्वाइकल सर्वाइकल, ये सर्वाइकल है क्या? तो दोस्तों, सर्विक्स का मतलब होता है गर्भाशय की जो ग्रीवा होती है। तो ये जो सर्विक्स होती है ना दोस्तों, इसको बोलते हैं गर्भाशय की ग्रीवा। तो इस ग्रीवा में जो कैंसर होता है उसको बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर। तो जो गर्भाशय की ग्रीवा वाला जो कैंसर होता है दोस्तों, ये इंडिया में जो स्त्रियों में होने वाले कैंसर है उनमें दूसरा स्थान रखता है। सबसे पहला जो है, जो कि ड्रेडेड होता है, जो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन करता है, और स्त्रियों की जो कैंसर से होने वाली मृत्यु में मेन कारण है वो है ब्रेस्ट कैंसर, मतलब स्तन कैंसर। उसके बाद जो गर्भाशय की ग्रीवा वाला कैंसर है, मतलब सर्वाइकल कैंसर है, वो दूसरा स्थान रखता है दोस्तों। और ये सर्वाइकल कैंसर होता क्यों है दोस्तों? ये होता है एक वायरस की वजह से, जिसको बोलते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का। ये वायरस क्या करता है ना दोस्तों, शुरुआत में क्या होता है, धीरे धीरे अपने लक्षण पैदा करता है। शुरुआत में क्या होगा, स्त्री को सर्विक्स में इचिंग होगी, सर्विसाइटिस होगा, वहाँ से वजाइनल डिस्चार्ज होगा। ठीक है, धीरे 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 पानी निकलने लगेगा, फॉल स्मेलिंग आएगी। ठीक है, तो यूजुअली क्या होता है दोस्तों, शुरुआत में ना ये वायरस धीरे धीरे करके मतलब 7 से 10 दिन में ठीक हो जाता है। इसके लक्षण वगैरह ठीक हो जाते हैं, सिम्टम्स इंप्रूव हो जाते हैं, स्त्री ठीक हो जाती है। बट अगर ये सिम्टम बार बार होने लगे, एक साल में कई बार सर्विसाइटिस हो रहा है, कई बार वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, तो पक्का अपने नियरेस्ट गायनोकोलॉजिस्ट से या ऑब्स्टेट्रिशियन से मिल लें, उसे दिखा लें और जांच करा लें दोस्तों। जांच मतलब दोस्तों पैप्समियर एक स्क्रीनिंग टूल है, जिससे हम जो एचपीवी इन्फेक्शन होता है उसका पता लगा सकते हैं। और इसकी शुरुआत बेसिकली जो होती है कि मतलब सर्वाइकल कैंसर की शुरुआत तो नहीं है, मतलब कार्सिनोमा इंस्टीट्यूट तो नहीं है, ये इसका पता लगा सकते हैं पैप्समियर से। आजकल एचपीवी टेस्टिंग भी होती है, एचपीवी किट आती है जिससे आप इसकी टेस्टिंग भी कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं उस बारे में तो ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा। मैं आपको बताऊंगा दोस्तों प्रिवेंशन के बारे में कि सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो वायरस है ना, ये सेक्सुअली एक्टिव वुमेंस को ज़्यादा अफेक्ट करता है। सेक्सुअली एक्टिव वुमेंस मतलब जिनकी शादियां हो चुकी होती हैं। तो दोस्तों ये जो पीरियड है, मतलब जो आपका 21 के मतलब 18 से लेके जो 45 तक का जो पीरियड है ना, ये सेक्सुअल एक्टिव पीरियड कहलाता है। क्योंकि यूजली जो भारत में जो कहा गया है ना कि लड़की की उम्र कम से कम 18 के ऊपर होनी चाहिए, लड़के की 21 के ऊपर होनी चाहिए। तो यूजली जो 18 से 45 साल का जो एज है, इस एज में लड़की सेक्सुअली एक्टिव हो जाती है, और उसकी शादी होने के बाद तो उसमें सर्वाइकल कैंसर की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। तो अगर हम पहले से ही थोड़ा टारगेट करके, थोड़ा सा पीछे जाके अगर लड़की को इम्यून कर दें सर्वाइकल कैंसर के प्रति, तो सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना काफ़ी कम की जा सकती है। इसलिए अभी गवर्नमेंट ने शुरू किया है कि जो 9 से लेकर 45 साल का जो पीरियड है उसको 2 हिस्सों में हम बांट रहे हैं, 9 से 15 वर्ष की उम्र और 15 से 45 वर्ष की उम्र। तो 9 से 15 साल की जो किशोरियां होती हैं, बालिकाएं होती हैं, उनमें सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंट करने के लिए एक वैक्सीन दी जाती है, जिसको बोलते हैं एचपीवी वैक्सीन। दो अलग अलग कंपनियों की अलग अलग वैक्सीन होती है दोस्तों। तो गार्डासिल 9 और सर्विवैक नाम से आती हैं। गार्डासिल 9 जिसका 10,000 कॉस्ट है, सर्विवैक जिसका 2,000 कॉस्ट है। दोनों ही वैक्सीन इफेक्टिव हैं दोस्तों। और इनका शेड्यूल ऐसा है कि अगर 9 से 15 साल की बच्ची को आपको वैक्सीन लगाना है तो पहली डोज आज लगाएंगे और अगले डोज आज से 6 महीने बाद। जैसे मान लीजिए आज 3 फरवरी है, तो 3 फरवरी को पहली डोज लगी, उसके बाद जो अगली डोज होगी आज से ठीक 6 महीने बाद, मतलब 3 अगस्त 2024 को लगेगी। और ये वैक्सीन बेसिकली इंट्रामस्कुलर लगाई जाती है दोस्तों। अगर बच्ची थोड़ा छोटी है, मसल मास यहाँ पे थोड़ा कम है, डेल्टाइड के पास, कंधे के पास, तो आप उसको थाई में भी लगा सकते हैं, मतलब 0.5 ml इंट्रामस्कुलर लगाते हैं दोस्तों। और लगाने के बाद हल्का फुल्का दर्द हो सकता है, थोड़ा सा बुखार आ सकता है, बट अदर कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। वहाँ पे कोई ज़्यादा कोई ब्लैब नहीं बनता, बहुत बड़ा कोई फोड़ा वोड़ा नहीं होता उस जगह पे, बच्चे को ज़्यादा बुखार भी नहीं आता। और मतलब सिम्टोमेटिकली ये पोस्ट वैक्सीनेशन पीरियड जो होता है वो ज़्यादा सिम्टोमेटिक नहीं होता है। और
अगर किसी, ये ध्यान रखिए कि अगर किसी व्यक्ति को, अगर किसी महिला को, किसी बच्चे को अगर पहले से ही बुखार उखार है तो ऐसी अवस्था में वैक्सीन ना लगाएं। बुखार ठीक हो जाने दें, फिर उसके बाद वैक्सीन लगाएं। दूसरा मैं बताता हूं कि दोस्तों अगर 15 से 45 साल के ब्रैकेट में जा रही है वो महिला, 15 से 45 साल की किशोरी है या फिर महिला है जिसकी उम्र 15 से 45 के बीच में आ रही है, तो इसके लिए होता है तीन शेड्यूल होते हैं, मतलब 3 डोज वाला शेड्यूल होता है दोस्तों। अगर 15 से 45 वाला ब्रैकेट है तो इसके लिए 3 डोज शेड्यूल में जाएंगे हम लोग, 0 to 6, मतलब आज की डेट में लगाया 0 डोज, फिर उसके बाद आज से ठीक 2 महीने बाद, फिर उसके बाद दोस्तों आज से ठीक 6 महीने बाद। जैसे मान लीजिए आज किसी को लगा तो आज मतलब तारीख क्या हुई, 3 फरवरी 2024, फिर अगला डोज लगेगा 3 अप्रैल 2024, और जो थर्ड डोज रहेगी आज की डोज से ठीक 6 महीने बाद, मतलब 3 अगस्त 2024 दोस्तों। तो इस तरह से ये शेड्यूलिंग हुई। अगर देखिए मैं इसको फिर से बताता हूँ आपको, अगर 9 से 15 साल की उम्र है तो 2 डोज लगेगी 6 महीने के अंतराल पे, और अगर 15 से 45 की उम्र है तो 3 डोज लगेंगी 0 to 6, मतलब आज से ठीक 2 महीने बाद, फिर उसके बाद आज की डेट से ठीक 6 महीने बाद दोस्तों। और डोज इंट्रामस्कुलर लगाई जाती है, जिनमें मसल मास अच्छा है, जो कि बड़े बच्चे हैं उनमें कंधे पे लगाते हैं, और जो छोटे बच्चे जिनमें मसल मास थोड़ा कम है उनमें थाई में लगाई जाती है, एंट्रोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई, कोई से भी थाई में लगा सकते हैं, राइट या लेफ्ट कोई भी। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ वैक्सीन की बात। अब दोस्तों देखिए, ये जो वैक्सीन है क्या ये 100% प्रोटेक्शन देती है? तो दोस्तों नहीं, ये वैक्सीन करीब 80 से 90% प्रोटेक्शन ही देती है। अब इस वैक्सीन को लगाना क्यों ज़रूरी है दोस्तों? इस वैक्सीन को लगाना इसलिए ज़रूरी है कि ये जो पीरियड है, इस पीरियड में अगर हम इस जो 9 to 15 ईयर्स और 15 to 45 ईयर्स वाले एज में क्योंकि ये जो सेक्शुअली एक्टिव वुमेंस होती है ना, उनको अपने को पहले से ही थोड़ा बचाना है। दैट्स वाई ये वैक्सीन लगा के हम इन महिलाओं को सुरक्षित कर सकते हैं सर्वाइकल कैंसर के खतरे से। चूँकि ये कैंसर देखिए ब्रेस्ट कैंसर के बाद सबसे ज़्यादा ड्रेडेड होता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब खतरनाक होता है, इसलिए अगर हम वैक्सीन लगा लें तो काफ़ी हद तक हम जो मॉर्टिलिटी होती है, वीमेंस मॉर्टिलिटी, उसको कम कर सकते हैं इंडिया में। और अभी हाल फिलहाल में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भी इसको एडवोकेट किया है कि जो हमारे यहाँ पे जो वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है, मतलब जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हम चालू किए हैं IAPA रिकमेंडेड, उसमें हम इस वैक्सीन को रिकमेंड करेंगे, मतलब गार्डासिल 9 और ये जो सर्विवैक वैक्सीन है इनको हम रिकमेंड करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को वैक्सीनेट करके हम इस बीमारी की जो मॉर्टिलिटी है, जिससे होने वाली जो मॉर्टिलिटी है, उसको हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं दोस्तों। अभी भी हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने घोषणा की है कि जो HPV वैक्सीन है, इसे जो IAPA के जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम, इसमें भी इंक्लूड किया जाए, ताकि पोलियो की तरह इस बीमारी को भी जड़ से उखाड़ा जा सके। तो दोस्तों ऐसी ही कई जानकारियाँ लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होता रहूँगा। तब तक मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।